अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम ख़ान। जैसे कि आप जानते हैं खरा सच टेलीविज़न पे पिछले 14 साल से आप लोग देख रहे हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम आपसे जो है ना कुछ ख़बरों पे तज्ज़िया लेंगे जो कि लेटेस्ट ख़बरें हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ है। ट्रंप जो है उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि लोगों को मास्क पहनने की तलकीन मत करें। और जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर फॉसी, उन्होंने कहा है कि लोगों को सख्ती से मास्क पहनने की तलकीन करें। और अमेरिका में जैसे वबा है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये ट्रंप के जो इस तरह के बयानात आते हैं आए दिन, उसके बारे में का नॉन सीरियस बयान हम देख रहे होते हैं, आए दिन वो दे रहे होते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि आपने हवा की इतनी तारीफ़ की है, चल रही है अच्छी हवा, कि जैसी आपने तारीफ़ की उसके बाद हवा बंद हो गई है, बिल्कुल रिम के चल रही है। तो आप भी प्लीज़ ट्रंप की तरह ज़रा अपने स्टेटमेंट से काबू रखें। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है ना, मुझे बहुत दफ़ा लगता है, पहले लगता था कि नहीं शायद मेरी सोच गलत है, लेकिन अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और अदाकारा मीरा में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी पब्लिसिटी लेने की अपना बेचारी कोशा रहती है, और डोनाल्ड ट्रंप भी रोज़ कोई मौका ढूंढ रहा होता है कि किसी तरह वो वर्ल्ड न्यूज़ को डोमिनेट करे, नॉट रियलाइजिंग कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के एक स्टैचर है और उसको उस तरह से बिहेव करना चाहिए। नेशनल वो नहीं प्लान नज़र नहीं आ रहा। नेशनल प्लान तो है ही नहीं, वाइट हाउस में बंदे ही पूरे नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक शर्त है कि काले रंग का कोई बंदा नहीं होना वाइट हाउस में। तो वो बहुत से लोग वैसे उसमें से बाहर हो गए हैं। देखे ना, वाइट हाउस कभी भी इतना वाइट नहीं था जितना अभी है, अब है सबसे ज़्यादा। और एक रेसिस्ट आदमी है और वो उस तरह से रेसिज्म चल को रहा है। भी इसीलिए सबसे ज़्यादा अब उसके लिए बिल्कुल। आवाज़ अब भी उठ देखे रही ना, है। ट्रंप कहते हैं मास्क नहीं पहना, पूरी दुनिया कह रही है पहनने। ना ट्रंप डॉक्टर है, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना आप डॉक्टर और हैं। मास्क पहनने में हर्ज क्या है अगर हमें तो लोग पहन माननी भी है रहे जो हैं तो? डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं, जो साइंसदान हमें एडवाइस करेंगे, हमें वो बात माननी है। हर चीज़ का तो एक्सपर्ट नहीं हम बन सकते ना। बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें ये ऑडियो वाला कहता है कि जी पीछे मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, तो आ रही है दोबारा, फ़ाइन, लेकिन हम तो नहीं उसको बता सकते ना कि ऑडियो कैसी आएगी तो कैसे नहीं आएगी, ये बिल्कुल कर लो वो वही कर वाली लो। बात है कि उनका काम है मेरा डॉक्टर्स ख्याल का है कि फ्रंट पे। डोनाल्ड ट्रंप को भी सीरियसली रिकंसिडर करना पड़ेगा कि डज़ ही वांट टू गो एज अ लाफिंग स्टॉक इन द वर्ल्ड, और डज़ ही वांट टू गो एज अ सीरियस प्लेयर। और अमेरिकन्स, मैं समझता हूँ कि ट्रंप की वजह से जो अमेरिका की दो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ्स थी ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि अमेरिकन्स जो थे ना, वो फैमिली वैल्यू से बहुत बिलीव करते थे। बिल्कुल। और आप कोई देखें, कोई एक आदमी, उसकी बीवी, अगर वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ नज़र आ गया या उसकी तस्वीर आ गई किसी लड़की के साथ, तो वो उसको अपना खत्म हो ओहदा जाता। छोड़ना पड़ता था। लोग बड़ा इस पर रिएक्ट करते सीरियस थे, फैमिली लेते, वैल्यूज़ एलिगेशंस बड़ी को भी थी। सीरियस लेते थे। वो एक मियाँ, एक बीवी, दो बच्चे, एक कुत्ता, उनकी जो हॉलीडेज भी है ना फैमिली वो यूनिट इसी होता तरह। था एक। अच्छा, एक तो आके इसने वो किया। दूसरा इसने जो किया ना, इसने इमिग्रेंट्स को जो बैन लगाया। अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो इमिग्रेशन के ऊपर है, कि दुनिया का सारा ब्रेन जो है वो उसको इमिग्रेट उन्होंने करवाया। आइंस्टाइन से बड़ी क्या एग्जांपल होगी, जर्मनी का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वालों से बड़ी क्या एग्जांपल होगी कि उनको अमेरिका उठा के ले आया इमिग्रेशन दे के, तब उनको जापान के और रशिया के और जर्मनी के अगेंस्ट उनको जो है वो एक फतह मिली। आज ट्रंप ने ये दोनों चीज़ों को ज़ीरो करवा दिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रंप को अब उसके मुल्क में भी बहुत लोग सीरियस नहीं लेते। ट्रंप का फ्यूचर आपको क्या मेरा लग रहा है ख्याल है इसके? ट्रंप का फ्यूचर तो वही है जो किम कार्डेशियन का फ्यूचर है, वही जो अदाकारा मीरा का फ्यूचर है, कि फिल्में कोई नहीं है लेकिन बयान हर लेकिन तरफ है। किम कार्दाशियन तो काफी हाईलाइट है ना, मतलब उनका तो फ्यूचर किम ब्राइट है। कार्डेशियन भी सोशल मीडिया पे हाईलाइट है ना, वो कौन सा कोई अपना ऑस्कर डिजिटली विनिंग परफॉर्मेंसेस दे बिल्कुल। रही है या वो वाली फिल्में कर रही है माजरत के साथ। तो बात यह है कि आई वोंट टेक ट्रंप सो सीरियसली। उसने कह दिया तो कह दिया, और वो भी उसने सोचा नहीं होगा। सुबह उठता है वो, कोई और बयान आता है। उसके बाद वो देखता है कि आज मैंने किस तरह लोगों को इरिटेट करना है, वो उठ के ट्वीट कर देता है। वो पूरा स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो उस तरफ चल पड़ता है, क्योंकि उनको डिफेंड करना है अपने प्रेसिडेंट को। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी हो गई है। कभी उठेगा, कहेगा जी यरूशलेम सही कैपिटल है जी, हमने अपनी एम्बेसी वहाँ पे मूव करनी है। अरे ऐसे ही तुम कर दो, तुम सदर हो अपने मुल्क के, लेकिन प्रॉपर एक प्रोसीजर था उस मुल्क का, उसमें थिंकिंग होती थी, उसमें नीचे की लेयर्स से लेयर बाय लेयर लोग उस पर क्वालिटेटिव इनपुट देते थे। और उसकी इन स्टेटमेंट्स की वजह से अगर आप देखें तो अमेरिका का इमेज कितना छोटा हो गया, और अमेरिका अब वो वाली सुपर पावर नहीं लगता, किसी को चाइना लगता है, किसी को रशिया भी लगता है, ऐसे वो इंडिया को भी ख्याल हो रहा है कि मैं भी शायद को बड़ी पावर बन रहा हूँ इस पूरे रीजन में। ये वो ट्रंप की मेहरबानी, नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स की वजह से टोटल नॉन सीरियस हो गया।
बिल्कुल। एक और जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, उन्होंने कहा है कि गूगल जो है अब आइंदा से अपने कोई भी ऐसे एड्स जो कि वबा को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एड्स बंद कर देगी। और अभी तक उन्होंने 200 मिलियन के एड्स जो हैं वो हटा भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रंप के भी जो हम बात कर रहे हैं तो वो पता नहीं, उनको भी वैसे ये हटा देना चाहिए। पाकिस्तान में किसी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी भी अखबारों में ना यहाँ पे इश्तिहार आ रहे होते हैं आमिल बाबा के, और ऐसा ही है, बॉन्ड बिल्कुल। निकलवा लो महबूब तुम्हारे कदमों में, और सारे वो कुरानी आयात से हम करते हैं रूहानी इलाज है हमारे, और लोग मुअक्कलात बेवकूफ़ हमारे भी हैं। बनते हैं उसकी वजह और से, लोग बहुत उल्लू ज़्यादा। बनते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि हम तोम प्रस कौम है बेसिकली। और अगर वो इस तरह से बंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने घर में कोविड देखा है, और मेरे घर में यानी पेशेंट रहे हैं कोविड के। तो मैंने देखा है कि ये जो टोटके बताने वाले होते हैं ना, ये डिप्रेस कर देते हैं कि अदरक का पानी पी लो, गर्म पानी पी लोगे तो वायरस मर जाएगा, ये हो जाएगा। अरे और बाबा, उसके वायरस ने ये टोटकों के बातें नहीं पढ़ी। कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं नहीं, उनके बहुत सारे, ऐसे हर किसी जो को भी सूट भी इलाज नहीं कर देने वाला सकता। है, मेरे पास दफ्तर में जितने लोग आते हैं ना, वो जो कहता है ना मेरे पास इलाज आ गया कोविड का, आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें। तो मैंने कहा यार, मैं पानी से तो गाड़ी चला नहीं सकता, ना मैंने कभी चलाई है। तो आप ऐसा करें कि पहले वायरस मंगाते हैं चुगताई लैब से, और आपको इंजेक्ट करते हैं, और जब आप अपने ऊपर अपना इलाज कर लेंगे, ठीक होगा, फिर उसके बाद हम लोगों को ट्रायल करके बताएंगे। दिखाएं पहले तो एक, ये और टोटके फिर बंद होने चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज़, लाखों लोग इससे मर चुके हैं। हर घर में, हर ख़ानदान में अब दुनिया के ना कोई एक मौत ज़रूर है। वी बिल्कुल। कैन नॉट टेक इट लाइट। जैसे अभी वो एक सना मक्की के पत्तों की एक रेमेडी आ मक्खी का गई थी, सबसे बड़ा फायदा और जो है ना, जिन को अपना कॉन्स्टिपेशन थी वो दूर हो गई है, उनको डायरिया शुरू हो गया है, उन्होंने सना मक्खी पी पी के ना अपने वही ना, लोगों ने उसको digestive इतना system ज़्यादा को उड़ा के एक्सेसिव रख यूज़ दिया शुरू उन्होंने कर पकड़ दिया के। कि वो कोविड से पीछे रह गए और जी हाँ। बीमारियां आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अमेरिका ने और बरतानिया ने, कनाडा ने भी इवन रूस के ऊपर दावा किया है कि उन्होंने उनकी जो वैक्सीन बन रही थी, जो कंपनीज वैक्सीन बना रही थी उसको हैक किया डाटा। तो क्या साइबर वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि रूस ने एक दिन पहले ही कहा था कि हमने वैक्सीन तैयार कर लिया। साइबर वॉर काफ़ी अरसे से हो रही है। साइबर वॉर को पहली तो है नहीं, बल्कि जब साइबर नेटवर्क WWW पूरी तरह इवॉल्व भी नहीं हुआ था, तब भी साइबर वॉर हो रही थी, क्योंकि हैकिंग हो रही थी, इंटेलेक्चुअल हैकिंग हो रही थी, फिजिकल चोरी हो रही थी। और अब लैब्स तो में हर डाटा चीज़ जो है मुल्कों का पहले वो आपको यूज़ हो बताऊं सकता कि है। आपको बड़ी हैरानी होगी, आज ये लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन आज से 20-25 साल पहले जो है दफ्तरों के सीक्रेट्स या सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो था ना, बल्कि रात 30 साल पहले वो कूड़े के डब्बों से लिया जाता था, और अपने राइवल दफातर के लोग कूड़ा जो है ना खरीदते थे, और वो जो आप वेस्ट में फेंक देती थी यूं करके कागज़ को पकड़ कि के, या अपना उसकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी, तो उसको खोल के वो पूरा पढ़ते थे कहाँ से टेंडर हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद अपने competitor श्रेडर की आना सारी शुरू हुए कि आप डॉक्यूमेंट श्रेड करेंगे, श्रेड आप वैसे करेंगे नहीं डाल ताकि आपकी सकते। इन्फॉर्मेशन तो लीक ये ना हो। वॉर तो हमेशा से रही है। फ़र्क ये है कि इसके ऊपर कई लोगों ने दावा पहले कर लिया। अमेरिका की कंपनियों ने किया, ब्रिटेन की कंपनी ने किया, आपको पाकिस्तानी ने भी किया, इंडियन ने किया। लेकिन इसके लिए स्टेप्स भी, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह प्रॉब्लम स्टेप ये लिए है है कि कि हम उस वक्त वैक्सीन को मानेंगे जब उसको WHO एंडोर्स करेगा और वो आम आदमी के लिए दस्तयाब होगी। जो वैक्सीन है और वो आपके मेरे लिए या रीचेबल किसी नहीं के लिए है तो दस्तयाब ही नहीं है, तो उसको हमने क्या करना, बिल्कुल। लेकिन तो इसमें माइयों बैठ अगर जाए हम उसके लिए हम। लेकिन अगर हम इस हैकिंग की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने भी जिस तरह हमें अपना डाटा सिक्योर करना चाहिए, और किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ऐप्स जो हैं वो हमारा डेटा फिर बेसिकली भी सिक्योर है। इंडिया को प्रॉब्लम हुई है, 2 दफ़ा उनकी न्यूक्लियर साइट्स जो है वो हैक हो चुकी हैं, और अब तीसरी बारी उनके साथ हैकिंग हुई है। तो इंडिया जो इतना बड़ा खड़पैंच बनता है ना, उसको अपना ज़रा ख्याल करना चाहिए। वैसे वो सिलिकॉन वैली को सर्व कर रहे हैं और अपना डेटा उनका इनसिक्योर है, अपने न्यूक्लियर उनका इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा। भाषा डैम जो है उस पर काम शुरू हो गया, और इमरान खान ने वहाँ का दौरा भी किया है, लेकिन इस पर जो है इंडिया को काफ़ी एतराज़ात शुरू हो गए हैं एज़ यूजुअल। तो इसमें क्या रुकावटें डाल सकता है मज़े इंडिया? की बात देखें कि मियाँ नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था, और 2 बार ही किया था, ठीक है। फिर पीपल्स पार्टी ने भी शायद किया, मुझे याद नहीं। इंडिया की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई कि ये क्योंकि क्यों उन्हें बना। पता था कि इस पर अब उनको शायद ये डर पड़ गया कि ये बन जाएगा। अब उनको पता यानी था कि नहीं पहले बनेगा अपने पहले। हानी, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, साडा हानी खेड रहे होते उस टीम में भी, वो साडे वालों कैच ड्रॉप करी जा रहा है, कर रहा है। तो ये अपना हानि थे ना उनके, तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी। अब उनको ये डर है। देखें, पाकिस्तान अगर जामिर बाशा डैम को कंप्लीट कर लेता है
तो 4,500 मेगावाट आपकी बिजली आती है। आपकी बिजली की शॉर्टफॉल इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो खत्म 3-3,500 मेगावाट के लिए है। और अगर आपकी तरबेला की कैपेसिटी उसकी वजह से 35 साल ज़्यादा हो जाती है, मंगला की कैपेसिटी आपकी 20 से 25 साल ज़्यादा हो जाती है, और फिर जब आप उनकी अपलिफ्टिंग करते हैं और ड्रेजिंग करते हैं उन डैम्स में, क्योंकि अर्थ में डैम्स हैं इसलिए वो फेल हो रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आपके पास अगले 100 साल के लिए एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी है 2 रुपए यूनिट, 1.5 रुपए यूनिट। अभी हम ले रहे हैं 14 सेंट यूनिट पे या 11 सेंट यूनिट पे। ना हमारा कारोबार चलता है, ना हमारी इंडस्ट्री चलती है, ना हमारा घर चलता है। ऐसा ही है। हमारे घरों में इस वक्त आप अंदर देख लें कि वैसे तो 3 फेज मीटर है, लेकिन पूरी बिजली नहीं आ रही। कभी ये एसी बंद करो वो चलाने के लिए, कभी वो बंद करो ये बिल्कुल, लाइट जलाने के लिए, कभी बिल्कुल। वो तार जल गई, वोल्ट्स कभी पूरे नहीं वो आते, ट्रिप, इसलिए कि वोल्टेज पूरी नहीं आ रही ना। बिल्कुल। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। तो दयामिर बादशाह जो है ना, दैट स्पीक्स फॉर अ प्रॉस्परस पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि बन जाएगा? वाई नॉट, क्यों नहीं बनेगा? इंशाल्लाह। हमने तरबेला बनाया, हमने मंगला बनाया, हमने रावल बनाया, हमने और बनाए। वाई कांट वी मेक दयामिर बादशाह? ये छोटा है, इंशाल्लाह कालाबाग भी बनना चाहिए इस मुल्क में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब एक हालिया रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो इंडिया में फसादात हुए हैं मुसलमानों पर, और मुसलमानों को मारा भी गया है, उनकी मसाजिद को भी तबाह किया गया है, और कब्रिस्तान को भी नहीं इवन छोड़ा गया, तो उसमें रिपोर्ट आई है कि पुलिस शामिल थी उसके। तो ये तो आज की तो नहीं है ना जी, ये तो जब बिल्कुल। गुजरात में फसादात हो रहे थे और मोदी वहाँ पे सीएम थे, तब भी पुलिस उनकी शामिल थी और स्टेट ऑपरेटर्स जो था वो उसमें तो शामिल ये था। कोई इससे फ़र्क पड़ेगा? हमने बहुत दफ़ा इसकी वीडियोस दिखाई हैं, खरा सच में भी दिखाई हैं, अपने यूट्यूब पे भी दिखाई हैं कि इंडियन पुलिस जो है वो यूं करके देख रही है और इधर मॉब लिंचिंग हो रही है, लड़कियों की इस्मत दरी हो रही है। पुलिस वालों ने खुद कश्मीर में जाके की हैं लड़कियों को, पुलिस और आर्मी वालों ने, इंडियन आर्मी ने मिलकर वहाँ पे लोगों को, बच्चों को मारा है, पैलेट्स वगैरह से मारा है। तो ये तो स्टेट की निगरानी में हो रहा है। इंडिया इज़ अ फाशिस्ट कंट्री नाउ, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और जिसको शक है ना कि इंडिया को लिबरल सेकुलर उस तरह का मुल्क है, तो मैं कहता हूँ वहाँ चले जा, वहाँ चला जा, वहाँ रह के दिखा, और फिर पता चले कि हम रहते इस मुल्क में, ये तारीफ उस मुल्क की करते हैं। ऐसे गद्दारों से तो पाक होना चाहिए ये मुल्क। सही बात है। मुझे पाकिस्तान में बड़ी, आपको मैं बताऊँ, जी, बड़ी कमजोरियाँ, हमारी हुकूमतों में कमजोरियाँ, हमारे इदारों में कमजोरियाँ, हम में कमजोरियाँ, लेकिन हम उसको ठीक करते हैं, हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हम इंडिया के खैर खा हो गए। वहाँ की बुराई हमें, जो उसकी अच्छाई है वो अच्छाई हमें नज़र आती है, हम उसको बरमला इजहार भी कर लेंगे, मान भी लेंगे। जो उनकी बुराई है, उसके लिए भी तो आवाज़ उठानी है ना। इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया कंपेयर कर लें 29 फरवरी के ऊपर, जो पिछले साल हुआ 29 फरवरी को, उनका मीडिया क्या कर रहा था और पाकिस्तान का कलेक्टिव मीडिया क्या कर रहा था। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान बहुत के मीडिया से रिस्पॉन्सिबल मीडिया, मैं पाकिस्तान के मीडिया से हूँ, इस बात का मुझे फ़ख्र है। हम एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन फैक्ट इज़ कि जब मैं आमिर मीर को देखता हूँ और मैं काशिफ अब्बासी को देखता हूँ या अरशद शरीफ को या इनमें से किसी को, तो वो अर्नाब गोस्वामी और बरकत दत्त जैसे लोगों के आगे तो मुझे ये बहुत बड़े देव लगते हैं, कदावर शख्सियात लगती हैं, क्योंकि वो तो जाहिलों की तरह लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, ये तो फिर भी एजुकेटेड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं और अगले की सुन भी रहे होते हैं। उनका तो फॉर्मेट ही बहुत हमारा बड़ा फर्क है, नॉन सीरियस और बहुत एलिगेशंस वाला है, कोई फैक्चुअल नहीं है। एलिगेशन भी तो उसका कुछ बेस होना चाहिए ना। वही ना, अजमल कसाब अपना आदमी है, आप पाकिस्तान के ऊपर थोप रहे हैं, ठीक है ना। आपने श्रीलंका में क्या किया, आप अब दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं। रॉ जो है बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही है, अजीत दोवल बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, कुलभूषण यादव यहाँ पे पकड़ा गया, आप कह रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ग्रो अप, द वर्ल्ड कैन नॉट बी ओब्लिवियस टू एवरीथिंग दैट इज। लेकिन ये आलमी सतह पर इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई नोटिस होगा या बात बस ये है कि देखें, एक बात समझ जैसे लें, पहले एक इकोनॉमी जो होती है ना, इट रूल्स द वर्ल्ड, एंड इकोनॉमिक्स जो होती है ना, दे टर्न योर पॉलिसीज। तो 1.2 बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट इस वक्त है चाइना के बाद। तो दुनिया उसको मार्जिन्स देगी, इग्नोर करेगी, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। अगर लोग रोटी भी लेके खाएंगे ना, तो 1 बिलियन आदमी जब रोटी खा रहा है और वो रोटी अगर 10 रुपए की या 5 रुपए की है, तो आप सोचो उसका स्केल क्या है उस इकोनॉमी का। तो इतना आसान नहीं, उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ रीजनल नेटवर्क। जितने छोटे ममालिक हैं आप देखें, इसीलिए इंडिया को प्रॉब्लम है कि चाइना, ईरान और पाकिस्तान का जो एक पैक्ट हुआ है, अगर इसमें हमने टर्की को भी शामिल कर लिया और रशिया भी शामिल हो गया, तो फिर इंडिया की आवाज़ बिल्कुल दब जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो रीजन है उसमें अपने एलाइज उनको स्ट्रेंथन कर लें।
बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका। और आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।